आप मुझसे हमेशा पूछते हो ना कि मेरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या थी जिसकी वजह से मेरे इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा मार्क्स आ पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ A to Z सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, आपके भी एसएससी सीएचएल के इस बार के एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे। तो मेरे मैथ्स में जो मार्क्स आए थे वो 47.5 आउट ऑफ 50 आए थे, जो कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया होगा। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जब आपके खुद के मतलब कि मेरे 47.5 मार्क्स आए हैं तो मैं आपको 50 आउट ऑफ 50 कैसे दिलाऊंगी। तो इस क्वेश्चन का मेरे पास एक बहुत ही प्यारा आंसर है कि मैं आपको इस वीडियो में ये तो बताऊंगी ही कि मेरे 47.5 मार्क्स कैसे आए, पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे किस मिस्टेक की वजह से एक क्वेश्चन गलत हो गया था, जिससे अगर आप वो मिस्टेक नहीं करोगे या फिर उससे मिलते जुलते मिस्टेक नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है कि आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आएंगे ही। और हाँ, इस वीडियो के एंड तक मेरा एक और टारगेट है कि मैं आपको ये भी बता सकूं कि 25 क्वेश्चन आप कैसे 10 से 12 मिनट के अंदर एग्जाम टाइप में भी क्वेश्चन कर पाओ, और वो भी विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरी वॉइस आज अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा गला और मेरी तबीयत दोनों ही खराब है, जो कि आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा। पर आपके एग्जाम इतने नजदीक है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपका जरा सा भी नुकसान हो। तो आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई स्टूडेंट जिसकी भी मैथ्स थोड़ी अच्छी खासी है वो हर किसी एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आ रहा है, और आप भी 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ला सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बस आपको एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल पता होना चाहिए। मतलब कि आपके एसएससी सीएचएल के एग्जाम में 70% क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। जिस बच्चे ने भी ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखी होगी ना, वो 70% क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा। कि एग्जाम के 70% क्वेश्चन में से भी ना 40% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर पेपर के सेम कॉन्सेप्ट पर रिपीट होते हैं, और बाकी के जो 30% क्वेश्चन है वो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं, मतलब नॉर्मल फॉर्मूलाज वाले। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो इन 70% क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने तक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ना कि 70% क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा जिसने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की हो, पर जो रियल कॉम्पिटिशन होता है ना वो नेक्स्ट 30% क्वेश्चन में होता है। और जिस 30% क्वेश्चन में से 20% क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे, जिसमें हर एक स्टूडेंट का अच्छा खासा टाइम लगता है। पर यहाँ ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने आपको इससे पहले 70% क्वेश्चन बताया उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, उसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट 20% क्वेश्चन है उसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। और जो नेक्स्ट 10% क्वेश्चन है उसमें आपको एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी लेवल की होगी ना तो ही आप उन 10% क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अगर आपको मैथ से 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाना है ना तो आपको टफ एंड मॉडरेट क्वेश्चन दोनों का अटेम्प्ट करना है, वो भी बिल्कुल राइट। और मैथ्स को सॉल्व करने की प्रॉब्लम आपकी यहीं पर आधी हो जाएगी अगर आप प्रीवियस पेपर्स की भी प्रैक्टिस करोगे। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अगर आप मैथ्स में एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लाना चाहते हो ना तो इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर आप आज से एग्जाम टाइम तक डेली 3 से 4 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना तो आप ये मत सोचना कि आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ जाएंगे। पर यहाँ आपको मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के साथ साथ दो चीजों पे और ध्यान देना है। फर्स्ट कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ही सही होनी चाहिए, सेकंड कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का है और 90% बच्चे यही मार खा जाते हैं। तो मैं अब आपको इन दोनों का सोल्यूशन बताती हूँ। फर्स्ट कि आपकी एक्यूरेसी कैसे आएगी। सबसे पहली बात तो आपको गलती करनी नहीं है, और अगर आपके मैथ्स की प्रैक्टिस के टाइम अगर आपकी गलती हो रही है ना तो उस मिस्टेक को फाइंड करके उसको अलग कॉपी में लिख लो, और ये मेक श्योर करो कि अगेन आप उस टाइप के क्वेश्चन को उस टाइप का सोल्यूशन कर रहे हो ना तो वैसी गलती आपके रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अगर आप अभी स्टार्टिंग से उस पर ध्यान दोगे तो। सेकंड, अब बात करते हैं कैलकुलेशन स्पीड पर। तो आज से आप जब भी मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए बैठे ना तो डेली आप आधे घंटे अपने कैलकुलेशन स्पीड के लिए निकाल दें। उसमें आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं, उनको कॉपी में लिखना है। सेकंड, आपको 1 से 25 तक आपको क्यूब लिखने हैं, आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए, उनकी डेली प्रैक्टिस करनी है। आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, आपको 1 से लेकर 25 तक के पूरे टेबल याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। डेली आपको मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करनी है, डिवीजन की प्रैक्टिस करनी है। आपको किसी भी यहाँ पर बुक की जरूरत नहीं है, आप कोई सा भी डिजिट उठा लीजिए, उसको आप खुद से ही आधे घंटे तक करने लग जाइए। सच बता रही हूँ, ऐसे ही मेरी स्पीड बढ़ी थी, और अगर आप अभी से लेकर एग्जाम टाइम तक करोगे ना आपको भी फर्क दिखना महसूस हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब मैथ्स के टॉप इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक्स बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है पर मैं आपको इस वीडियो में मैं अलग जोन वाइज आपको बताती हूँ। तो इन सारे टॉपिक्स को मैंने 3 जोन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है रेड जोन, सेकंड है येलो, थर्ड है ग्रीन। ऐसा नहीं है कि आपको इनमें से एक भी जोन को छोड़ देना है। तो सबसे पहले मैं रेड जोन के बारे में बताती हूँ। तो रेड जोन के टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये जो सारे टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम बात करते हैं येलो जोन की। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है
पर रेड जोन से कम इंपॉर्टेंट। थर्ड अब बात करते हैं ग्रीन जोन की। अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो आप ग्रीन जोन को छोड़ सकते हैं, और मैं आपको बोलूंगी कि आपको छोड़ना किसी को भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो मैंने आपको टॉपिक्स तो बता दिया कि आपको किन बेस्ट बुक से करना है, और बेस्ट बुक से करने के साथ ही आपको उन बेस्ट बुक को पढ़ना कैसे है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अपने एग्जाम टाइम में फर्स्ट तो सबसे पहले जो रेड जोन को आपको कवर करना है, एंड रेड जोन के टॉपिक्स को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, और जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टीचर लगते हैं ना, आपको उनसे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। या फिर मैं ऐसा करती हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगी कि मैंने टॉपिक वाइज किस किस टीचर से पढ़ा था, और अगर आपको सही लगता है तो आप उन टीचर से कर लेना, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो आपको यूट्यूब से A to Z अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, और मैं हमेशा आपको यूट्यूब से इसलिए करने को बोलती हूँ क्योंकि अगर आप RS अग्रवाल के बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे और उससे एग्जाम टाइम में क्वेश्चन करोगे ना, तो आपके 25 के 25 क्वेश्चन एग्जाम टाइम में तो सॉल्व होने वाले नहीं है। और हाँ, जब आप अपने यूट्यूब वीडियो से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे ना, तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे कि आपको वो वीडियो को दोबारा ना देखना पड़े, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और साथ ही आपको एक अलग कॉपी में ना टॉपिक वाइज टाइप वाइज आपको फॉर्मूला लिखते हुए चलना है, जिससे आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक बुक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर की बुक, जो कि किरण की, जो कि आपको साइड में दिख रही होगी, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको किरण की प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक को टॉपिक वाइज टाइप वाइज क्लियर करते चलना है, सारे कॉन्सेप्ट। ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी क्वेश्चन, एक भी फॉर्मूला जो प्रीवियस पेपर में आया हो, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ना किया हो। A to Z आप सब कुछ कर लो किरण की बुक से। लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से ऑनलाइन भी परचेज कर लेना अगर आपको बाहर दिक्कत होती है लेने में। नेक्स्ट और थर्ड बुक की बात करते हैं, जो कि है राकेश यादव सर की जो नोट्स की जो बुक है। अब यहाँ पर बहुत बच्चे पूछते हैं कि अगर हम अपने नोट्स ना बनाए और सर के नोट्स से ही कर ले तो काम चल जाएगा क्या? कि राकेश यादव सर के जो नोट्स जो काम आएंगे ना, वो आपके लास्ट टाइम में काम आएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं तो अपने नोट्स बनाते चले, आपको वो चीज ज्यादा समझ में आएगी। और राकेश सर की बुक से आपको लास्ट में रिवीजन करोगे ना, तब आपको बहुत हेल्प होगी। तो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आपको मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लेके आओ। नंबर फर्स्ट और बहुत बेसिक है कि आपको तब तक उस टॉपिक को करना है जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते और प्रीवियस ईयर पेपर के हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो अगर सपोज करो, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन एक दो नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो ये आप मान लेना कि अभी भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको अगेन पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए एक स्पेशल टिप कि जो भी आपको एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं ना, यूट्यूब से आप वो जरूर सीख के जाए। मतलब कि वैल्यू पुटिंग मेथड, सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट जो मेथड होता है, एंड और भी जो मेथड होते हैं ना, उनको सीख के जरूर जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको एग्जाम टाइम में हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते जाए, पहले तो आपको बेसिक मेथड को ही अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम बचता है ना, तब आप उन मेथड को फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे एग्जाम टाइम में एक क्वेश्चन गलत क्यों हो गया था। कि मेरे से एग्जाम टाइम में एक बहुत सिली मिस्टेक हो गई थी कि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मुझे आता था, आंसर भी मैंने करेक्ट निकाला था, पर हुआ क्या मेरे साथ कि मुझे ऑप्शन सी टिक करना था और मैंने गलती से डी टिक कर दिया। तो आप अभी से ध्यान देना, ऐसी मिस्टेक आप मत करना। कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और साथ ही आप मेरा जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए सामने वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।